जवान लड़की गर्मियों की छुट्टियां मनाने के लिए नानी घर जाती है और वहां से गायब हो जाती है। जब 2 दिन बाद मिलती है, उसकी हालत देख के माँ बाप खून के आंसू रोते हैं। ये अब गर्मियों की छुट्टी होने वाली है, बच्चे जिद करेंगे नानी घर जाने के लिए। ये कहानी खुद भी सुनो और अपनी जवान बच्चे और बच्चियों को भी सुनाओ। दुनिया वैसी नहीं है जैसी आप सोचते हो। बिस्मिल्लाहिर रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है नुमानता। जैस्मिन 15-16 साल की जवान लड़की है। बहुत नाजुक और खूबसूरत लड़की है। ये अपनी मुमानी से कहती है कि इस बार गर्मियों की छुट्टियों में मैं आपके पास आऊंगी, पूरा महीना रहूंगी, खूब मज़े करेंगे, एंजॉय करेंगे। मैंने आपसे बहुत कुछ सीखना है। मुमानी भी कहती है मैं तुम्हारा इंतज़ार करूंगी, बस तुम जल्दी आना। जैस्मिन अपनी माँ से कहती है छुट्टियाँ पड़ने वाली हैं, मैं आपको पहले बता रही हूँ, गर्मियों की छुट्टियों में मुझको नानी नाने घर जाना है, मैं पूरा महीना रह के आऊँगी। माँ कहती है आज तक घर से बाहर एक रात नहीं रही, पूरा महीना रह के आएगी, इस बार क्या खास बात है। कहती है जो नई मुमानी है मुझे इनसे बहुत प्यार है और वो भी मुझसे बहुत प्यार करती हैं। तरह तरह के खाने बनाती हैं, कितना अच्छा मेकअप करती हैं, कितनी अच्छी सिलाई करती हैं। मैं उनके पास जाऊंगी, गपशप करूंगी और बहुत कुछ सीख के आऊंगी। माँ बड़ी खुश होती है, चलो शुक्र है मेरे पेके वाले घर में भी रौनक लगी है। उसका भाई कई साल से ऑस्ट्रेलिया में था। अब जब नेशनलिटी मिलती है, ग्रीन कार्ड मिलता है तो आता है और शादी होती है। शादी के बाद 4 माह रहता है, चला जाता है। उसकी बीवी अकेली है घर में और जैस्मिन की उससे बहुत दोस्ती हो गई है। अब ये जो औरत है अपनी माँ को फ़ोन करती है कि आपकी नवासी ना छुट्टियाँ गुजारना चाहती है नानके में, तो आप आके ले जाएं, मेरे पास टाइम नहीं है। लो जी, उसकी माँ आती है, सुबह के टाइम की गाड़ी पे आती है, जैस्मिन को साथ लेती है और पहुंच जाती है शाम तक अपने घर पे। जैस्मिन अपनी मुमानी से ऐसे गले मिलती है जैसे बरसों की बिछड़ी दोस्तें गले मिलती है। मुमानी है 21-22 साल की, जैस्मिन है 15-16 साल की। दोनों बड़ा प्यार था, खूब गपशप होती है। जैस्मिन के पसंद के खाने बने होते हैं और घर भी बड़ा अच्छा था, एसी उसी लगा हुआ था। सुकून से वहाँ पे बातें करती हैं और ऐसे करते करते 6-7 दिन हो जाते हैं। उसकी मर्जी खाने बनते डेली। माँ बड़ी परेशान होती है कि मेरी बेटी गई है, कोई फ़ोन को खबर कुछ भी नहीं है। माँ गुस्से में फ़ोन करती है तो मुमानी जो है जैस्मिन की फ़ोन उठाती है। वो कहती है कहाँ है जैस्मिन, उसको माँ की याद नहीं आई, ज़रा बात तो कराना। वो कहती है ये रुके मैं कराती हूँ बात। बात कराती है, जैस्मिन से लड़ती है, तुझे ज़रा ख्याल नहीं है 7 दिन से आई हुई है, माँ की फिक्र नहीं है। वो कहती है माँ माँ जो नानी नाना ना वो तो प्यार करते ही करते थे, मुमानी इतना प्यार करती है मैं आपको ही भूल गई, मैं फ़ोन करना भूल गई, तो मैं आइंदा फ़ोन करूँगी, इस बार माफ़ी दे दें। और मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है, मेरा दिल कर रहा है कि यहाँ पे मैं ना पूरे 3 महीने छुट्टियाँ गुजार के आऊँ। माँ कहती है बस बस 1 महीना काफ़ी है, 1 महीने बाद मैं लेने आ जाऊँगी। जैस्मिन एक बातें कर करा के फ़ोन बंद कर देती है। फ़ोन बंद कर देती है। अगले दिन जैस्मिन की नानी और नाना कहते हैं कि हमको एक शादी पे जाना है, एक फंक्शन है, तो वहाँ पे रुकना है हमने 2 रात 2 दिन। तो तुम लोग दोनों जवान अकेली घर पे हो, डरोगी, मुझको भी परेशानी रहेगी। मैं हमसाए में चाची को कह जाऊंगी, वो रात को तुम्हारे पास आ जाया करेगी। तो बहू कहती है नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, हमको बच्चियां थोड़ी हैं। वो कहते हैं नहीं फिर भी। वो ना कहती है हमने रात को शादी की मूवी देखनी है। जैस्मिन बहुत जिद कर रही थी कि शादी की मूवी देखनी है, तो रहने दें। कहते नहीं। वो फिर भी कह के जाती है हम साई चाची को कि रात को आ जाना। वो रात को आ जाती है। जब रात को आती है तो बहू जो है जैस्मिन की मुमानी, उसको बड़ी परेशानी होती है। वो कहती है चाची आप तंग होंगी, हमने रात को जागना है यहाँ पे, हमने शादी की मूवी देखनी है, आप घर ही चली जाए। चाची कहती है ठीक है तुम्हारी मर्जी। वो घर चली जाती है। रात को जैस्मिन और जैस्मिन की मुमानी मूवी देखते हैं। मूवी देख दाख के सो गए। सुबह उठते हैं तो देखते हैं जो मुमानी है देखती है कि जैस्मिन बिस्तर पे नहीं है। वो कहती है आज पता नहीं कैसे उठ गई, रोज तो मैं मुश्किल से उठाती हूँ, तो आधा घंटा लगता है उठाने में, कहाँ गई। वॉशरूम में देख, दूसरे कमरे में, छत पे देख, सहन में देख, कहीं भी नहीं है। बड़ी परेशान। बाहर भी कुंडी लगी हुई है, बाहर जाके पता चलता। वो सारे घर में ढूंढती है, चाची के घर जाती है, हमसायों से पूछती है, कहीं नहीं मिलती जैस्मिन।
परेशान हाथ पांव फूल गए। फोन करती है जैस्मिन की माँ को, कहती है जैस्मिन नहीं मिल रही, पता नहीं कहाँ चली गई है। वो कहती घर में ही होगी, कहाँ जाएगी। वो कहती है पता नहीं, मैं बड़ी परेशान हूँ, अकेली हूँ, आप लोग आ जाएं। तो जैस्मिन की माँ और जैस्मिन का बाप पहुंच जाते हैं। सारे मिलकर ढूंढते हैं, कहीं नहीं है शाम तक। अब शाम को फोन कर देते हैं, अपने सास को फोन कर देते हैं कि जैस्मिन गायब हो गई है, पता नहीं कहाँ गई है। वो भी आ जाते हैं। इस वक्त जैस्मिन का जो बाप है अपनी बीवी से डरता है। तुझे मैंने 1000 बार मना किया है कि जवान लड़की है, ऐसे मत भेजा करो रात रुकने के लिए। अब हालात ऐसे नहीं है, पर मेरी बात सुनती कहाँ है। तू तो कहती है नानके ही जा रही है ना, कौन सी कोई पराए घर जा रही है। हालात का पता चलता है कोई भी। खूब डांटता है अपनी बीवी को। अब जो मुमानी है वो अपनी उससे कहती है, भाभी से कहती है, ये तो नहीं कहीं जैस्मिन का कोई चक्कर हो और भाग गई हो। जैस्मिन की माँ को गुस्सा तो बहुत आता है, पर ऐसे मौकों पे ऐसे सवाल बन जाते हैं। उसका दिल करता है कि इसके मुंह पे ना अपनी भाभी के मुंह पे थप्पड़ मारूं, पर चुप कर जाती, कहती नहीं बहन क्या बात कर रही हो, मेरी बेटी ऐसी नहीं है। अब सारा दिन और रात जब गुजर जाती है, अगले दिन जाके वो पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराते हैं। पुलिस वाले वो भी यही बात करते हैं पहले कि जवान लड़की है, आप मोबाइल नंबर चेक करें, कहीं से कॉल करती हो मोबाइल नंबर दें, सब कुछ चेक करते हैं, सबसे पूछते हैं। वो जब बताते हैं कि जो मुमानी बताती है कि कुंडी अंदर से लगी हुई थी, ये बड़ी परेशानी की बात थी। कुंडी अंदर से कैसे लग सकती है, अगर वो बाहर गई है तो कैसे गई है, कौन ले गया। बड़ी परेशान। वो कहते हैं ठीक है। इधर ये लड़ लड़ा के अपने घर वहां से जैस्मिन की माँ और बाप अपने घर आ गए, और वहां भी ढूंढते रहे। अगले दिन जो उनसे ना पुलिस भी घर आती है, पूछती है। वो जो अपने घर आते हैं तो वहां ना जैस्मिन के दादा और दादी को नहीं बताते कि जैस्मिन गायब हो गई है। वो कह रहे थे, सोचते थे कि शायद अगर बता दिया तो बात सब में फैल जाएगी। वो खुद ने अपने तरह से ढूंढने की कोशिश करते रहे। अगले दिन पुलिस भी आती है, कहती है को पता लगा। वो इंक्वायरी दोबारा करती है, कोई पूछती है मालूमात, कोई दोस्त सहेली ऐसी हो। वो कहते हैं ऐसी कोई दोस्त भी नहीं है, सहेली भी नहीं है। ऐसे करते करते 2 दिन और 2 रात गुजर गए। अगले दिन सुबह सुबह बैठे हैं परेशानी की आलम में, और शोहर बीवी से लड़ी जा रहा है। तुझे 1000 बार मना किया है, जवान लड़की को नहीं भेजा करो अकेला, पर तू मेरी सुनती कहाँ है। दरवाजे पे दस्तक होती है। माँ भाग के जाती है, जब दरवाजा खोलती है तो सामने की मंजर देख के हैरान परेशान, जख्मी हालत में जैस्मिन और 7 पुलिस वाले। अंदर आती है लेके उनको, और उस टाइम पता लगता है दादा दादी को कि मैं हमारी पोती घर से 2 रात और 2 दिन गायब थी। उनको पता ही नहीं था। वो पुलिस को देख के, जैस्मिन की हालत को देख के परेशान हो गए। बाप भी पूछते हैं पुलिस वालों से, जैस्मिन को माँ गले लगाती है। जैस्मिन हवास में नहीं थी अपने, उसको अंदर ले गई। और पुलिस से पूछती है कहाँ से मिली है। वो कहते हैं कि हम ना, जैस्मिन बताती है, कल जैस्मिन को बुलाओ, खुद ही बताएगी अपने मुंह से। जैस्मिन बताओ कहाँ थी, कैसे हुआ। कहती है रात को हमने मूवी देखी है, मूवी देखने के बाद मुमानी कहती है लेट जाओ, सो जाओ। कहते मैं सो गई, अब मेरी आंख नहीं लगी थी। मुमानी फोन पे काफी देर बात करती रही, और कहती है कि लड़की तो सो गई है, और मैंने उसको ना खाने में मिला के दी थी नींद की दवाई। तुम फिक्र मत करो, बस आ जाओ। आज मौका बड़े दिन बाद मिला है, मैं तुम्हारे बगैर ना बड़ा अधूरा अधूरा महसूस कर रही हूँ। कहता ठीक है। अब जैस्मिन ने वो खाना नहीं खाया था। उस दिन बनी थी मछली, और जैस्मिन को मछली पसंद नहीं थी। मुमान ने खाने में मिलाई थी बेहोशी की दवा। जैस्मिन ने खाना छुपा दिया था, खाना खाया नहीं था वो, इसलिए जैस्मिन ने सारी बातें सुन ली। थोड़ी देर बाद ही दरवाज़ा खोलती है, और एक खूबसूरत जवान अंकल टाइप आदमी घर में दाखिल होता है। जब घर में दाखिल होता है, दोनों आके जब बेड पे बैठते हैं, प्यार भरी बातें शुरू करते हैं, तो जैस्मिन उठ के बैठ गई। कहते हैं मुमानी, तुम्हें शर्म नहीं आती, तुम ये क्या कर रही हो। सुबह होने दो, आने दो नानी नाना को, मैं मामू को भी बताऊंगी, अम्मी को बताऊंगी, अब्बू को बताऊंगी, सबको बताऊंगी कि आप उनके पीठ पीछे क्या गुल खिला रही हो। इतना कहना था कि मुमानी ने जैस्मिन के मुंह पे हाथ रख दिया। खामोश हो जाओ, डराया धमकाया, पर जैस्मिन न डरे। अब दोनों जो लवर हैं
मुमानी का जो आशिक है वो परेशान। वो दोनों क्रिमिनल तो थे नहीं। वो कहती है कि इसका कुछ बंदोबस्त कर ले, वरना हम दोनों को जो था ना, हमारा भी खतरा है, ये ले जा, ख़त्म कर दे। वो उसको मुंह बांध, हाथ पांव बांध, और गाड़ी में आया था, गाड़ी में डालता है, गाड़ी स्टार्ट करता है। जैस्मिन कहती, मैंने बड़े हाथ पांव मारे, बहुत कोशिश की, थोड़ी बहुत चीखी भी। अब सारे घर घर में एसी चल रहे थे, एसियों के शोर थे, किसी ने सुना ना। घर के बाहर गाड़ी आई थी, किसी ने ये भी ना देखा, वो गाड़ी में डाल के ले गए। कहता वो जो बंदा था वो शरीफ आदमी था, बस मोमानी से प्यार जरूर था, कोई आवारा तमाशबीन आदमी नहीं था। रास्ते में मुझको कहता, समझाता है, देखो मैं तुमको मार दूंगा, अगर तुम अपना मुंह बंद रखे छोड़ दूंगा, तू किसी से वादा कर, किसी को नहीं बताएगी। जैस्मिन कह सोचती है, मैंने पहले गलती कर दी थी सामने सामने बोल के, अब मैं गलती नहीं करूंगी। मुंह तो उसका बंद था, इशारे से कहती है मैं नहीं बताऊंगी। उसका मुंह जब थोड़ा नीचे करता है तो कहती है, अंकल मुझको माफ़ कर दो, मुझसे गलती हो गई है, जैसा आप कहोगे वैसा करूंगी, मैं किसी से कोई बात नहीं करूंगी, आप मुझको छोड़ दो। वो कहता है, वो सारी रात ना सड़कों पे घुमाता रहा, इधर से उधर उधर, परेशान, वो भी, उसको भी समझ ना आया क्या करूं। परेशानी की हालत में जैस्मिन कहती है, मैं प्यास से तड़प रही हूँ, मुझे प्यास लग रही है, पानी पीना है। अब ये एक जगह पे ना, रोड पे ढाबा बना हुआ था। जैस्मिन को पीछे रोका, गाड़ी में बिठा के बांधी हुई थी, गाड़ी लॉक की, और जाता ढाबे पे पानी लेने के लिए। जास्मिन पहले से कोशिश करते करते हाथ खोल लिए थे, हाथ खोले, गाड़ी का लॉक खोल के बाहर आई है, पाँव खोले और भाग गई। इसे समझ नहीं आ रही किस तरफ भागना है, किस तरफ जाना है। जब वो आदमी पानी लेके आता है, देखता जैस्मिन नहीं है, वो भी ढूंढता है, इधर उधर बहुत ढूंढता है, ना मिली, उसने गाड़ी भगा दी और अपने घर आ गया। जैस्मिन कहती, मैं भागती रही, समझ नहीं आ रही कहाँ भागना है, पाँव जख्मी, झाड़ियों में गिरती हूँ, जख्मी चेहरा, जख्मी, जगह जगह से खून निकल रहा है। ऐसे भागते भागते पेट्रोलिंग वाली जो पुलिस है उसकी गाड़ी सामने आ गई। जब उसके सामने आई हूँ, उन्होंने मुझे पूछा कहाँ से आई हो, कहती है मुझको किडनैप कर लिया था, मैं बड़ी मुश्किल से बच के आई हूँ। वो लेके जाते हैं और जाके हवालात में, जहाँ पे लेडीज़ पुलिस के हवाले कर देते हैं। पूछते हैं, ऐसे पूछो और पता कराओ, किसी लड़की की रिपोर्ट दर्ज हुई है थाने में। कहता है, लड़की की रिपोर्ट दर्ज कब पता कराया, ऐसे सुबह हुई है, सुबह सारे थानों में खबर पहुंचाई है, लड़की की फ़ोटो पहुंचाई है। जब मालूम पड़ा कि उस जो गांव का थाना था वहां से रिपोर्ट दर्ज हुई है, तो वहां लेके आ गए। अब ये जैस्मीन जब सारी कहानी बताती है तो मुमानी की तरफ सब देखे। जैस्मिन की माँ को इतना गुस्सा आया कि मेरी बेटी पे इल्ज़ाम लगा रही थी कि सब भाग गई होगी, ज़रा शर्म नहीं आई, खुद तो अपनी इज्जत बर्बाद कर रही है और मेरी बेटी की इज्जत दांव पे लगा दी थी, उसको मारना चाहती थी। आगे बढ़ के जोरदार थप्पड़ मारती है उसके मुंह पे, और जब थप्पड़ पड़ता है तो वहाँ पे सबके पांव पड़ के माफ़ी मांगती है कि मुझको माफ़ कर दो, गलती हो गई, बस मैं इससे पहले प्यार करती थी, आखिरी बार बुलाया था, मैंने पहले कभी नहीं बुलाया, माफ़ कर दो, सब माफ़ कर दो। उसी वक्त उसके शोहर को फ़ोन करते हैं ऑस्ट्रेलिया, भाई तेरी बीवी ने ये काम किया है, हमारे बस की बात नहीं है, अब तू बता क्या करना है। वो कहता है, ऐसी जो बदचलन औरत है, मैं उसका साया भी घर में पड़ने दूंगा, मैं इसको अभी फारग करता हूँ, इसके माँ बाप को बुलाओ। फ़ोन करते हैं, उसके माँ बाप को बुलाते हैं, लड़की के माँ बाप को सारी कहानी सुनाते हैं। अब वो भी सुने और अपने कानों पे उंगलियां जो है दबा के बैठ गए कि अपनी बेटी के बारे में इतनी बुरी बातें सुन रहे हैं। बूढ़े माँ बाप थे, उनकी आंखों से आंसू थे। वो जो बेटी थी, जो मुमानी है, सबके पाँव पड़ रही है, इस बार माफ़ कर दो। शोहर ने कहा, हाँ भाई। वो उसके लड़की के माँ बाप कहते हैं, जैसे तुम्हारी मर्जी करो, हमें तुमसे कोई गिला शिकवा नहीं है। वो वहीं बैठ के तलाक देता है, कहता है ले जाओ अपनी बेटी को। उनका दिल नहीं करता, उस माँ बाप का भी दिल नहीं करता कि ऐसी बचलन बेटी को अपने साथ लेके जाए। औलाद माँ बाप की इज्जत बनाती भी है और बिगाड़ती भी है। फिर वो मोमानी के साथ, उसकी मोमानी है, अपने माँ बाप से चली गई और आइंदा के लिए नसीहत हो गई। उस बंदे ने कहा, कुछ भी हो जाए, कहीं भी हो, खबरदार तूने मेरी बेटी को कहीं रात को रुकने के लिए भेजा, और ख़ास तौर पे अपने मेके में। अब तो जो जैस्मिन की माँ बेचारी शर्मिंदा कि आइंदा मेरे बाप की भी तौबा, मैं कभी अपनी बेटी को अपने मेके में या कहीं भी भेजूं तो। हालात ऐसे हो गए हैं कि बंदा किस पे इतबार करे, किस पे इतबार ना करे।
तो आपके बच्चे गर्मी छुट्टियों में जिद करेंगे नान के जाने की, नानी के पास, नानों के पास, मामी के पास, मानी के पास, तो उनको वाकया सुना दीजिएगा। सब खराब तो नहीं होते, पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती, पर किसी का आज के दौर में कोई पता नहीं है, कोई कहाँ पे रंग बदल दे कुछ पता चलता नहीं है। वीडियो अच्छी लगे तो आगे शेयर कीजिएगा। दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।